हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको वॉइस क्लास नंबर 12 पढ़ाएंगे। क्लास नंबर 11 में और उससे पहले जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसका एक टेस्ट मैंने लिया और उस टेस्ट के आंसर इस तरीके से रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा ही, अगर आप इसे रीड पढ़ते हो तो इसका मतलब या तो आप इसे थर्ड फॉर्म समझ रहे हो, जो ये हो नहीं सकती क्योंकि थर्ड फॉर्म के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर आप इसे रीड पढ़ रहे हो तो या तो थर्ड फॉर्म जो ये है नहीं, या फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म अगर मान रहे हो आप इसे तो इसमें डू होना चाहिए, ही के साथ डू नहीं आता। तो बच्चों ये फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, डज हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये सेकंड फॉर्म है, इसे रेड पढ़ना चाहिए था आपको। तो ही रेड द रामायण, तो शुरू में आएगा हमारा द रामायण वाज रीड। अब थर्ड फॉर्म है, पहले सेकंड फॉर्म थी। क्योंकि बच्चों ही के साथ डू आता नहीं, डज है नहीं, तो डिड है। द रामायण वाज रीड बाय हिम। आंसर पहला ये है, अगर सही हो तो नंबर जोड़ लेना अपना। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है शी वाज अटेंडिंग द मीटिंग, तो शुरू में आएगा हमारा द मीटिंग। सब एक्टिव वॉइस हैं आज। द मीटिंग सब्जेक्ट है, ये नाउन है, तो द मीटिंग वाज और बीइंग अटेंडेड बाय हर। ये अगर आपका आंसर ऐसा ही हो तो एक नंबर और जोड़ लें आप अपने पेपर में, अपना स्कोर अपना आगे बढ़ाएं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आता फिर वाज गोइंग। तो मेरा एक कोई पुराना स्टूडेंट रहा होगा जिसे मैं वॉइस नहीं पढ़ा पाया था, या शायद मैंने उसे पढ़ा दी थी, तो उसने ये क्वेश्चन भेजा मुझे और इसका आंसर उसने बीइंग, तीसरे का बोल रहा हूँ, बीइंग निकाल करके लगा रखा, गोइंग में से बीइंग। तो मैंने उससे कहा गलत है, फिर मैंने समझाया तो उसे याद आ गया। तो आप बताइए क्या उसका तीसरे वाले सेंटेंस में बीइंग निकालना सही है गलत है? क्योंकि गोइंग का बीइंग नहीं बनता, गोइंग तो ऐसे उतर जाता। तो हमारा जो सेंटेंस है तीसरा वो ये बनेगा हर रूम वाज गोइंग टू बी पेंटेड और बाय हर और फुल स्टॉप। हर रूम वाज गोइंग टू बी पेंटेड बाय हर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर ये रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसका मतलब जानते हो आप, अगर आपका आंसर सेम ऐसे ही हो तो आप अपने स्कोर इस तरीके से जोड़ते रहें, ऐसे नहीं है तो काट देना, फिर गलत हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इट इज़ गुड टाइम टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, तो इट इज गुड टाइम फॉर ए न्यू बिजनेस, फॉर ए न्यू बिजनेस टू बी स्टार्टेड। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर ये रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डू यू प्रिपेयर टी, तो शुरू में आएगा इज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनेगा टी, तो इज एम आर होता, लेकिन इज कर देना क्योंकि चाय हमारी सिंगुलर है। और अगर यू होता सब्जेक्ट मान लो आंसर में तो आर लगाते, लेकिन चाय है, तो इज टी प्रिपेयर्ड और बाय यू और क्वेश्चन मार्क, एक नंबर इस पे जोड़ लो आप अपना। तो ये आंसर चल रहा है हमारे, इनके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं है, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, आर दे रिपेयरिंग द कार्स, तो शुरू में आर का आर ही रहेगा क्योंकि वहां से जो आ रही है ना वो कार ज़्यादा है। एक कार होती तो इज लगाते, कारें आ रही हैं तो आर द कार्स, आर द कार्स बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आर
द कार्स बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, तो वाई हैव यू, तो वाई का वाई और जो यहाँ आएगा ना हैव हैज़, वो डिपेंड करता कि सब्जेक्ट क्या आएगा। तो सब्जेक्ट आ रही है कुर्सी, तो हैज़ कर देना 7वें में। वाई हैज़ दिस चेयर बीन, वाई हैज़ का ध्यान रखना कुर्सी के लिए, ये कारें हैं तो आर था, एक कार होती तो इज करते हैं लेकिन वो कारें हैं। तो वाई हैज़ दिस चेयर बीन ब्रोकन और बाय यू, ये आंसर है हमारा। तो ये बोर्ड हमारा यहीं तक दिख रहा होगा आपको। तो इसके हम 7 क्वेश्चन लिखवा चुके हैं आपको बोर्ड पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो ये रहा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 8, वाट एट्रैक्टेड सोनू। तो वाट का तो वाट ही उतरेगा, और आप जानते हैं एट्रैक्टेड में डिड है तो वाज वर होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो यू है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो आप कर दो इसमें वर। तो वाट वर यू, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय आएगा लास्ट में। ये भी आंसर है या इसका आंसर ये भी है, दोनों आंसर हैं। लेकिन ये ध्यान रखना इस यू को सब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ लाएंगे। सही है बिल्कुल, ये नोट कर लेंगे। अच्छा, हिंदी जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हें सोनू है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए ज़रा आप, एक मिनट, मेरी गलती है। वैसे अपने आप में सही है ये, लेकिन वो हमारा सोनू है वहाँ पे, तो वाज करेंगे और सोनू, क्योंकि सोनू सिंगुलर है तो वाज, यू होता तो वर करते, सॉरी उसके लिए। अब सही है ये। तो इसका क्वेश्चन जो है हमारा 8वां, उसका मीनिंग है वाट एट्रैक्टेड सोनू। सोनू को किस चीज़ ने आकर्षित किया? तो आंसर हमारा ये रहेगा बाय वाट, किस चीज़ के द्वारा सोनू को आकर्षित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, वाट का वाट रहेगा और डिड का होना है वाज वर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से आने को, इधर से आने को कोई तैयार नहीं है, और जब यहाँ से आने को तैयार नहीं है तो समझ जाओ सब्जेक्ट हमारा इसी के अंदर होगा। तो वाज कर दो और एट्रैक्टेड, एट्रैक्टेड क्या है? प्रिपेयर है, तो प्रिपेयर्ड कर दो। तो व्हाट वाज प्रिपेयर्ड बाय सोनू, ये बन जाएगा हमारा। तो बच्चों हमारा काम इन 8, 9, 10, 11 इन 4 सेंटेंस में बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सोल्व करने की ड्यूटी है हमारी, वरना हमसे गलती हो जाएगी। क्यों? जो हमारा ये मेन वर्ब है इसके बाद में इसे यहाँ लाना पड़ेगा, और अगर ये यहाँ है तो इसे यहाँ, ये काम ज़रूर करना आपको, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया 9। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो ये रहा बोर्ड पे, हाउ मैनी बॉयज लाइक्ड हर। तो इसके बाद में ये ऐसी ही रहेगा, हाउ मैनी बॉयज लाइक्ड हर। तो हाउ मैनी बॉयज ऐसी उतरेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगी, लेकिन हम जानते हैं वहाँ से हर का बनेगा शी, तो शी के हिसाब से वाज सही है। हाउ मैनी बॉयज वाज शी लाइक्ड बाई, ये कर दो या आप ये कर दो, एक ही बात है। तो हिंदी जो क्वेश्चन की है वो तो ये है, कितने लड़के उसे पसंद करते थे। तो आंसर बन जाएगा कितने लड़कों के द्वारा उसे पसंद किया जाता था, ये बन जाएगा। तो 1 नंबर यहाँ ले लें आप। फिर 1 नंबर और है क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो उसे हम ऐसे उतारेंगे, हाउ मैनी बॉयज। अब हम जानते हैं जब लाइक के
इधर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट खाली रहेगा, और जब सब्जेक्ट खाली होता है तो यही सब्जेक्ट होता और यही क्वेश्चन वर्ड होता है। तो यहाँ वर करना पड़ेगा हमें इसके लिए, ऊपर इसके लिए था, ठीक है, क्योंकि ऊपर सब्जेक्ट आ गया था, यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हाउ मेनी बॉयज वर और लाइक्ड, और शी जो है वो इधर पहुंचेगी तो बनेगा हर, और क्वेश्चन मार्क ये रहा हमारा आंसर। तो जो क्वेश्चन है उसका मतलब ये है वह कितने लड़कों को पसंद करती थी, तो आंसर बन जाएगा उसके द्वारा कितने लड़कों को पसंद किया जाता था। नोट कर लेंगे इसे। अपना स्कोर नीचे जो हमारा ये लाइव चैट का ऑप्शन है इसी ऐप में, यहाँ आप लिख दें अपना स्कोर, मैं चेक कर लेता हूँ। आपने देखा होगा पिछली बार भी चेक किया था मैंने, और किसी के अंदर कोई कमी है तो वो बता देता हूँ। तो यही बस कर दो, चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ ज़रूर कर देना। तो बच्चों अभी तक हम जो है टाइप नंबर 5 पे रुके हुए हैं, और मुझे पढ़ाने हैं आपको लगभग 20 टाइप, वो भी आएंगे सारे। फिलहाल अभी हम टाइप नंबर 5 में ही रुकेंगे, वजह क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट और है हु और हुम का, जो आज क्लियर करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें पुरानी बता दूं आपको, वो ये है कि भाई जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएं या पैसिव से एक्टिव, कुल मिला करके वॉइस चेंज करना हो अगर हमें, तो बच्चों वॉइस चेंज करना हो तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान करनी होती है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है अगर वो, तो एक्टिव वॉइस होने पर हमें ये दिमाग में तुरंत एक धारणा बना लेनी चाहिए कि हमें बी थर्ड फॉर्म लाना है, क्योंकि हमें पैसिव बनाना। और अगर पैसिव है तो समझ जाना बी थर्ड फॉर्म हटानी है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके थोड़ी बहुत बातें ये भी हैं कि फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए और टेंस नहीं बदलना चाहिए, और ये काम आप जानते हैं। लेकिन जब ये काम हमने करना शुरू करा तो हमने ये टाइप नंबर 1 में भी करा, ये काम वहाँ भी हुआ था, टाइप नंबर 2 में भी ये काम हुआ, टाइप नंबर 3 जो था हमारा गोइंग वाला उसमें भी ये काम हुआ, टाइप नंबर 4 में ये वाला काम तो नहीं हो पाया ऐसे करके, लेकिन ये तो हुआ था 4 प्लस नाउन और टू भी थर्ड फॉर्म, लेकिन हुआ वहाँ पे भी। और टाइप नंबर 5 में जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है उसमें भी ये काम हुआ। जो टाइप नंबर 2 है उसमें जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया हो, इंटरोगेटिव 2 टाइप में, उसमें भी ये काम हुआ। लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे वाट, विच, हाउ मेनी अब और आएंगे। कुछ क्वेश्चन वर्ड वास्तव में ऐसे होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट छिपाने की काबिलियत होती है, तो उसमें से वाट दिखा दिया, विच प्लस नाउन दिखा दिया, हाउ मेनी दिखा दिया। आज हम पढ़ेंगे हु, लेकिन उसके पहले ज़रा इन 2 क्वेश्चन के जवाब और दो, बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं। वाट विल वरी यू, तुम्हें क्या चीज सताएगी, तुम्हें क्या चीज बेचैन करेगी। और एक है वाट विल यू सेंड क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इनमें से दोनों में से सोच समझ के बोलना, अपने दिमाग लगाना सही से, चाहो तो पेपर पे भी लिख सकते हो आप, मुझे इस बात का जवाब दो, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो अपने लास्ट में बाय यू लेगा, बाय यू। ऐसा इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लास्ट में बाय यू मिल जाएगा, बताओ आप। ये वाला यही है, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यही तो कह रहा था मैं आपसे, क्या ऊपर वाले में यहाँ ये इधर से इधर को बाय यू नहीं बना पाएगा, बल्कि ये तो यहाँ आएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है समझने का अगर आप चाहो तो, कि भाई अगर हमारे सेंटेंस में इंटरोगेटिव 2 टाइप का कोई क्वेश्चन वर्ड रखा हो
तो भाई मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आप समझ जाना उसे तो इधर आना है, और हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है भाई वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर जाएगा अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद में जो हमारा ये मेन वर्ब है इसके पहले सब्जेक्ट रखा हुआ है, बाद में नहीं है कुछ, तो बच्चों ये सब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। ये तो बात चल रही, और सब्जेक्ट की जगह खाली रह जाती है। ज़रा आंसर देखना दोनों के, वाट का वाट रहेगा और विल का विल रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ चिपक जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, वाट विल यू, और बी आएगी इसकी सेकंड फॉर्म वरीड, और जो बाई है हमारा वो यहाँ अकेला रहेगा, तो उसे आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जब यहाँ से ले जाने को कुछ नहीं होता तो बाई अकेला बचता इंट्रोगेटिव में, तो शुरू में लगा दो या लास्ट में। फिर नीचे आते हैं तो वाट का वाट रहेगा, विल का विल रहेगा, यहाँ से आने को कुछ नहीं है सब्जेक्ट, तो सेकंड भाग लगा दो, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। वाट विल बी और सेंट रहेगी हमारी थर्ड फॉर्म, और बाई यू तो हो ही गया हमारा, ये खत्म हो गया ये, वाट विल बी सेंट बाई यू। तो बच्चों जब हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है तो हमें ये जानकारी रखनी होगी कि कभी कभी उस क्वेश्चन वर्ड के अंदर सब्जेक्ट भी हो सकता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैं अब जा रहा हूँ हु और होम वाले वाक्यों पे। आप ये काम मुझसे मत करवाना जो पहले कर चुके हो आप, कि सर मुझे कभी सोच रहा हूँ आप सर ये मुझसे आते हैं, मुझे पता हु को बाई होम में बदलते हैं, गलत, ऐसे मत करो आप। हु को बाई होम में बदलते हैं, ये क्लास बहुत नीचे लेवल की हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा इस तरीके से सिखाने में। सीखो ऐसे कि दूसरों को भी सिखा सको और पेपर में एक क्वेश्चन भी गलत ना हो अगर उसके ऊपर आ जाए। तो पहली बात तो हम जो पढ़ाएंगे वो 90% मिलेगा आपको, 10% अपने पास से करना है जितनी भी चीज़ हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन 90% जो सिखा रहा है कम से कम उसे तो पूरे तरीके से मुतमईन हो जाओ, उसके लिए तो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट रखो, कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने आप में, कॉन्फिडेंस रखो आप अपने अंदर, तो अच्छा हो जाएगा। तो देखना ज़रा इधर, अब आएंगे हम हु और होम वाले पे, इसी का टाइप है वो। अब मैं चाहूँ तो देखो इसी को टाइप नंबर 6 कर दूँ, तो मैंने जो 20 टाइप बताए आपको वो 20 भी हो सकते हैं, 15-16 भी, क्योंकि मैं इस पर नए टाइप ना डाल के उसी में समझा रहा हूँ आपको। तो देखें ज़रा इधर, हु और होम के वॉइस। अच्छा बात आती है सर ये भी तो एक इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के ही क्वेश्चन वर्ड है, इन्हें अलग क्यों कर रहे हो आप? इन दोनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड अपना रूप चेंज नहीं करता। वाट है तो वाट, विच है तो विच, हाउ है तो हाउ, हाउ जो होता है HOW, वेयर है तो वेयर, वैन है तो वैन, वाई है तो वाई, चेंज नहीं होता। लेकिन ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, ज़रूर नहीं, हो सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे करके। पहले ज़रा इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला जो मेरे पास है वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड वो एक पहले वाला वही फॉर्मूला इसमें है, प्लस हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब का बाकी भाग, वही फॉर्मूला है पहले वाला, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखना। अब शुरू कर रहा हूं एग्जाम्पल, देखो आप, हु विल प्रिपेयर फूड। ऐसे स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुके हैं और ये जानते हैं कि हु को बाई होम में बदलते हैं, मैं उन्हें राय दूंगा वो गलत नहीं है, लेकिन मैं राय दूंगा ये तरीका और सीख लो मेरा वाला, कि मैं कैसे होता, अगर आपकी जगह होता तो मैं कैसे पढ़ाता, मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करता, और आप अगर मेरी जगह होते तो कैसे पढ़ाना चाहिए आपको, इसकी बात करेंगे अब हम। लेकिन उससे पहले एक बात फिर से बोल दूं, मैं क्लियर कर दूं दोबारा से, हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में भी कर चुके हैं। हेल्पिंग का शुरू में सब्जेक्ट वो सिंपल है, उसमें तो ये काम ज़रूर होगा क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट ज़रूर होगा, ऑब्जेक्ट भी मिलना है। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में 2 कंडीशन है, ये काम हो भी सकता है जब दोनों चीज़ें मिले, लेकिन कभी कभी इन दोनों में से एक चीज़ गायब कर देते हैं, एक दे देते हैं, तो उस कंडीशन में फिर हम
वही जो हमें जगह मिली होती है उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन जब बात हु और हुम की आती है तो विशेष बात यह है कि ये अपना रूप चेंज करने का मादा रखते हैं। ये हु को हुम में और हुम को हु में ज़रूर बदलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बदल सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। शुरू करते हैं। तो बच्चों ये हु विल प्रिपेयर फूड, हमने हु का हु उतारा, हमने चेंज नहीं करा, हमने यही उतारा। अगर आप करते थे चेंज तो रोको उसे आप, वरना एक टाइप छूट जाएगा आपसे। तो हाँ मैं कह रहा हूँ बदल सकते हैं, लेकिन बताऊंगा कब। तो हु का हु और विल का विल, और हम जानते हैं फूड बनेगा सब्जेक्ट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो फूड आ जाएगा यहाँ फॉर्मूले के अनुसार। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, तो हु विल फूड, और यहाँ आएगा बी, और ये रहेगा हमारा प्रिपेयर्ड, और यहाँ से जाने को कुछ नहीं है तो बाई बचा अकेला, और ये आंसर इसका। हाँ मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ, मैंने कोई नशा नहीं कर रखा। कभी आप सोच रहा हो सर क्या हो गया आज आपको, ये हो तो होम में बदलेगा ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, रटो मत, ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो हमारी प्रीपोजिशन है ये शुरू में भी रख सकते हैं जब अकेली होती, और मतलब शुरू में और लास्ट में भी जो रखी हुई रख सकते हैं ना ये। तो जब वाट, विच प्लस नाउन, हाउ मेनी जो अपने अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं चेंज नहीं होते, तो उनके साथ आपकी मर्जी है, यहाँ रखो या यहाँ रखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हु के साथ एक शर्त है, हु के साथ एक शर्त है। शर्त यह है कि जब हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ और आपको लगे कि बाई जो है वो लास्ट में कुछ ला नहीं पा रहा, अपने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ला पा रहा क्योंकि है ही नहीं, देखो यहाँ पे कुछ लाने के लिए, अकेला बचा, तो दो कंडीशन है। लास्ट में रखोगे तो शुरू में हु लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों हो रहा सर, ये उसकी वजह है। उसकी वजह यह है, अगर आपने बाई को शुरू में रख दिया तो फिर आपको हु नहीं लिखना बल्कि आपको होम लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं उन्हें पढ़ाया होगा ज़रूर कि भाई मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस आता। और जिन्हें नहीं पता, जिन्हें पहले से नहीं पता, वो भी ध्यान रखो, इधर की तरफ आई नहीं आएगा, मी आएगा, इधर की तरफ ही नहीं आएगा, हिम आएगा, इधर की तरफ शी नहीं आएगा, हर आएगा। ऐसी ये है, मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, आई नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन है इसकी कुछ ग्रामर में, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस और प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब बात आती है वाट की, तो सुनो, वाट, विच प्लस नाउन, हाउ मेनी और हाउ मच, कुल मिला के इन दोनों को छोड़ दो बस आप, और इनके अलावा जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो भाई एक ही रूप में सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं कि हु रखता है अपने अंदर सिर्फ क्या, सब्जेक्ट, और होम क्या रखता है अपने अंदर, सिर्फ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पता आपको, इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होने जा रहा है? इसका मतलब यह है, अगर वाट होगा ना, वाट, तो वाट में ही ऑब्जेक्ट होगा, वाट में ही सब्जेक्ट होगा। ये बदलने की वजह है, बदल क्यों रहा है। और विच प्लस नाउन है तो विच प्लस नाउन ही सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वो एक ही रूप में दोनों काम कर जाते हैं, लेकिन इनके लिए एक एक काम बटा हुआ है। ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, और ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। इसलिए ध्यान रखना, जब आप हु का पैसिव बनाओ, प्रीपोजिशन लास्ट में रोकना चाहते हो, हु लगाना, हु। अब एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, सर जब इसके अंदर सब्जेक्ट है हमारा, तो ये फूड जो है हमारा, फूड, ये भी तो सब्जेक्ट है। अब सुनो, इसके अंदर डूवर है, ये रिसीवर है, डूवर है इसके अंदर। तो जितने भी आप पढ़ के देख लो, चाहे पुराने वाले पढ़ के देख लो आप, जो हमारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड अपने अंदर सब्जेक्ट रखता ना, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट डूवर होगा, चाहे पढ़ के देख लो आप उसे।
या रिसीवर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये दो बातें हैं। तो मैं अपनी इन बातों से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, सीधी सीधी शब्दों में ये बात है, अगर हु वाले का पैसिव बनाना है और प्रीपोजिशन अंत में मतलब लास्ट में रखनी है, होम मत कर देना, हु ही रहेगा, नोट कर लो इसे, हु रहेगा। लेकिन अगर आपका मूड है कि वो प्रीपोजिशन शुरू में हो तो ध्यान रखना अब होम लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ से आगे को पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। मतलब ये बाय होम विल फूड बी प्रीपेयर्ड। अब बात ये आती है सर ये हो जो है चेंज नहीं कर रहा है, ये पहली बार हमने पढ़ा, ये हुआ क्यों है? ये इसी वजह से हुआ, अगर प्रीपोजिशन लास्ट में है तो हु आएगा, क्योंकि अगर वो शुरू में आएगी तो फिर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता? ऑब्जेक्टिव। तो ये जो क्वेश्चन है कल के क्वेश्चन की तरह पहली बार में समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, क्योंकि इसमें बड़ी अजीब सी बातें हो गई ना, और उन्हें तो और ज़्यादा परेशानी पड़ रही होगी जो पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसी परेशानियों से निकालने का तरीका हमारे पास है ना, चीज़ें एक बार में नहीं हो, दो बार में नहीं हो, 3 बार कर लो, दूसरी बार देखो आप इसे, छोड़ दो इसे ऐसी। सही आंसर बिल्कुल एकदम बढ़िया, दोबारा देखो इसमें। ये सेंटेंस है हमारा, तरीका वही लगाना जो मैं बता रहा हूँ। नंबर चाहिए हो तो, नंबर नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है। जिन्हें नंबर नहीं चाहिए बाई होम कर लो, लेकिन जिन्हें नंबर चाहिए हर कीमत पर, वो देखो जरा इधर, हो का हो उतारो। हम कह रहे हैं ना आपसे, हैज है, राजन जब यहाँ आएगा सब्जेक्ट बन के तो हैज का तो हैज ही रहेगा, हैव नहीं होगा, राजन बनेगा सब्जेक्ट, हु हैज राजन, और बीन आएगा यहाँ क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, सब्जेक्ट, नोट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का बाकी भाग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बचा बाई और क्वेश्चन मार्क। बढ़िया एकदम, कोई गलती नहीं है। हिंदी सुनो, हु हैज टॉट राजन, देखो कितनी बढ़िया बात है। हु हैज टॉट राजन, राजन को कौन कौन पढ़ा चुका है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है ना, तो ये काम करेगा। इसमें डूवर है, डूवर इसमें। अब दोबारा देखो आप, तो हु हैज टॉट राजन, राजन को कौन पढ़ा चुका है? आंसर, राजन किसके द्वारा, इसके अंदर अब भी डूवर है, राजन किसके द्वारा पढ़ाया जा चुका है, तो डूवर है, सब्जेक्ट ना का हुआ। आप वे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि फिर क्या होगा आप, सर एक सब्जेक्ट ये है। बच्चों ये सब्जेक्ट भले ही है, लेकिन ये इस टाइम चाहे पढ़ के देख लो आप, रिसीवर है ये। अच्छा रिसीवर क्यों है? क्योंकि जो सब्जेक्ट की जगह पे रखा होता है उसके ऊपर काम होता है इसमें, और काम करने वाला ये है। इसका आंसर आएगा तो ऐसा आएगा, देखो राजन, मतलब ऐसा सिंपल बनेगा ना फिर ये, राजन हैज बीन टॉट बाई, और लास्ट में पहुंच जाएगा जो भी आंसर होगा यहाँ पे, बाई मोहन, बाई सोहन। कभी कभी हमारे सामने चीज़ें इस तरीके से आती हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, तब काम आती है टीचर के ऊपर भरोसा। तब काम आता है कि टीचर जो सिखाना चाह रहा है उसे एब्जॉर्ब करके ये समझ लो कि हाँ ऐसा ग्रामर में हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ये आंसर है हमारा, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। या अगर वो शुरू में लाओगे तो भैया हो को तो होम में जाना ही पड़ेगा, और फिर वही तरीका सारे का सारा, हैज, राजन, बीन, टॉट और क्वेश्चन मार्क, यहां तक ऐसे बन जाएगा सेम बिल्कुल। तो जब भी कभी हु का पैसिव बनाना हो, नया मत समझो इसे आप, नया मत समझो कि नई चीज है कोई, बस इतना समझो अगर प्रीपोजिशन लास्ट में छोड़ते हो तो हु का हु रहेगा, और प्रीपोजिशन शुरू में लाओगे तो फिर ये होम में जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हु नाराज हो जाएगा, क्योंकि हु के अंदर सब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन को चाहिए होता है बच्चों ऑब्जेक्ट, इसलिए नाराज है वो। अगर हु का हु रोकना लास्ट में लगाओ, तो 2 आंसर हैं आपके पास हु के लिए।
हु के लिए कितना आंसर है? 2। और ये सेंटेंस हमारे कल वाले सेंटेंस से बस इसलिए अलग हैं क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट रखता है अपने अंदर और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट रखता है। लेकिन अगर वाट की बात करो उसके अंदर दोनों होते हैं तो वो चेंज नहीं होता, उसमें बाई लास्ट में लगाओ या शुरू में, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके ऊपर पड़ता, क्यों? ये सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट, इसके अंदर सब्जेक्ट डूअर होता। और अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो ये होम करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? दोबारा देख लो एक बार फिर से, लास्ट एफर्ट करते हैं आपके लिए, फिर इसे रोक देंगे। हिंदी भी बता देंगे आप कैसे, देखो इधर। तो हु टॉट रोहन, सारी चीजें समझाता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, मेन वर्ब के इधर की तरफ ये ऑब्जेक्ट भी है और प्लस रिसीवर भी है। रिसीवर इसलिए क्योंकि इसे पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं रोहन को किसने पढ़ाया, किसने पढ़ाया किसको? रोहन को। तो रोहन रिसीवर, ऑब्जेक्ट तो है ही वो। और मेन वर्ब के इधर कुछ नहीं है तो इसके अंदर क्या है? हमारा सब्जेक्ट भी है। और बच्चों ये हु अपने आंसर में सब्जेक्ट छोड़ के जाता है, डूअर होगा वो। देखो, रोहन को किसने पढ़ाया? आंसर, अजीम ने रोहन को पढ़ाया, तो अजीम आ गया इसकी जगह। तो अजीम सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। तो बच्चों ये सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है और क्वेश्चन वर्ड तो ये है ही, पता है आपको। तो रोहन को किसने पढ़ाया? मैं तो अपना वो तरीका लगाऊंगा जो मेरा है, हु का हु, टॉट के अंदर डिड है तो वाज हो जाएगा, क्योंकि यहां से रोहन आएगा सब्जेक्ट बनने के लिए। तो हु वाज रोहन टॉट, सेकंड फॉर्म, सेकंड भाग इसमें है नहीं। तो हु वाज रोहन टॉट बाई। अब आंसर सुनो इसका, रोहन को किसके द्वारा पढ़ाया गया, ये आंसर है इसका। तो अगर मुझसे पूछो आप अब इसके अंदर, तो इसके अंदर भाई साहब इस टाइम सुनो, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है और डूअर है। सब्जेक्ट तो ये है हमारा और ये रिसीवर है। तो यही तो होता हमारे वहां पर, यही हमारे वहां पर होता है कि भाई जो हमारा रिसीवर है वो सब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता और जो हमारा डूअर है वो लास्ट में पहुंचता। लेकिन एक बात हो रही है, क्या हु लास्ट में जा सकता है क्या? तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहते हैं तो डूअर घूमता रहता। नोट कर लो इसे। या बाई लाओगे शुरू में तो बाई, और हु का क्या कर दो? होम। बाकी सब ऐसी, बाई होम वाज रोहन टॉट और क्वेश्चन मार्क टॉट। हिंदी वो, ये किसके द्वारा पढ़ाया गया था रोहन को, ये आंसर है। कल हमने जो है, मतलब कल का मतलब आज हमने टेस्ट लिया था ना आपका, उसमें कितने क्वेश्चन थे? 11। उसमें सब तरीके के थे, फर्स्ट टाइप भी था, सेकंड टाइप भी था, जो भी एक आध रह गया हो, लेकिन सब थे। लेकिन सुनो ध्यान से, कल को फ्री टेस्ट होगा आपका, क्वेश्चन रहेंगे 10, अभी खत्म नहीं हुई क्लास, और बस 3 तरीके के क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, हु का और होम का सिखा रहा हूं अभी आपको, हु का और होम का। और तीसरा जो है हमारा, जो कल सिखाया था हमने, वाट, विच प्लस नाउन, हाउ मेनी, मतलब जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता और ऑब्जेक्ट भी होता, वो वाले क्वेश्चन वर्ड, उसका टेस्ट दोबारा होना है, मतलब कल भी टेस्ट होना है। क्यों? प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो कल की क्लास हमारी टेस्ट से ही शुरू होगी, 10 क्वेश्चन तैयार रहना, वो मैं टाइम बता दूंगा आपको। अच्छा, मेरा मोबाइल जो है कल अचानक गिर गया, इसकी डिस्प्ले जो है बिल्कुल वो डैमेज हो गई थी, फिर मुझे ये दूसरा मोबाइल लेने में गया, लेकिन मुझे लगा कि ये 5,000 रुपये में मेरी डिस्प्ले डल गई। मोबाइल आ रहा था 20,000 रुपये का, तो मैंने ये डिस्प्ले डलवा दी इसके अंदर। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी, तो ध्यान दें आप कि जो हमारा कल की 13वीं क्लास है उससे पहले आपको एक टेस्ट देना, जैसे आज दिया आपने टेस्ट, ठीक है? तो इसे नोट करो जल्दी से, सही से ज़रा। 2 तरीके होगा हमारी क्लास में, और अगर आपने पढ़ा हो अपने पास से या कहीं तो एक ही तरीका होगा ये वाला, लेकिन ये भी तरीका होता है। नोट कर लो दोनों को। फॉर्मूले को मत भूल जाना, फॉर्मूला। और मैं बताऊं आपको फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं है फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। भाई अगर ये नहीं हो पा रहा तो ये तो करना पड़ेगा आपको, और ये नहीं हो पा रहा तो ये करना पड़ेगा आपको इधर को। ये बस ये समझ लो आप, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ। अब देखो आप होम का तरीका, होम डिड रोहन पनिश, क्वेश्चन मार्क, एक्टिव वॉइस से शुरू करो, मत बदलो। होम का करो, होम मत बदलो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ आप अभी।
डिड का करेंगे हम वाज वर, क्योंकि यहां से कुछ आ नहीं रहा तो इसके अंदर ही सब्जेक्ट होगा, तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर रोक लो। दोबारा सुनो, डिड का होगा वाज वर, और वाज वर में सिंगुलर होगा या प्लूरल ये बताता सब्जेक्ट। और बच्चों ये तो उधर जाएगा तो ये कुछ बता नहीं पाएगा, वहां से यहां आने के लिए कुछ नहीं है, तो बस ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन वर्ड में कोई नाउन है नहीं, तो वाट की तरह सिंगुलर है ये। तो होम वाज और पनिश्ड और बाय रोहन। अब मेरी बात का जवाब दोगे आप। ये मेन वर्ब के इधर की तरफ ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब के इधर की तरफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। और भाई मेन वर्ब के इधर की तरफ हमें क्या चाहिए होता सब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो इसके अंदर छुपा हुआ होता, लेकिन इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि बदलना पड़ेगा, हु करना पड़ेगा आपको। हु को होम में, होम को हो में बदल देते हैं, लेकिन कब? जब हमें लगता है कि सब्जेक्ट चाहिए तो हु देना पड़ेगा, जब हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें होम देना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, आज की क्लास आपके लिए चैलेंज है, आपको समझनी पड़ेगी 2-3 बार देख करके, और मेरे लिए भी चैलेंज है। मैं भी जिद किए हुए हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना चाहता कि आपको परेशान करे, आप मुसीबत में रहो, नहीं छोड़ना चाहता मैं इसे। पूरे तरीके से सिखाऊंगा, देखते रहो अभी आप। ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम? फिर किस काम के टीचर हैं हम बताएंगे आपको। सारी बातें खत्म कर दी गई हैं, सब कुछ भूल जाओ, नहीं पढ़ना हमें पैसिव वॉइस। जरा इनका आंसर दो जो बोर्ड पे लिखा हुआ। सारी बातें खत्म कर दो, नहीं करना हमें कुछ। आपको कुछ अलग ही सिखा देते हैं। शुरू करें? चलिए, मेन वर्ब के बाद में ये जो रखा हुआ है क्या है? ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब के इधर की तरफ जो हमें यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगाना है उसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब के इधर की तरफ सब्जेक्ट मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर सब्जेक्ट हो। तो बताओ क्या लगाओगे दोनों में से आंसर? हो, क्योंकि इसका अंदर सब्जेक्ट होता नहीं, लिखा हुआ तो है। नोट कर लेना इस बात को ऊपर वाली को, यही आंसर है इसका। अगर इस तरीके से ग्रामर में पूछा जाए तो भी आंसर हु है, और अभी वॉइस चेंज करवाऊंगा वहां भी समझा दूंगा आपको मैं। तो हु वाज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? अभी मैं वॉइस चेंज नहीं कर रहा, बस आपसे ग्रामर पूछ रहा हूँ नॉर्मली। नीचे आओ आप। टीचिंग के बाद में जो है ऑब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन टीचिंग से पहले सब्जेक्ट तो मिल गया। इसमें क्या गायब है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें अपने क्वेश्चन वर्ड को इस तरीके से सजाना है कि ऑब्जेक्ट की कमी पूरी हो जाए। या क्या हमारा होम वाज रोहन टीचिंग, पैसिव वॉइस की बात ही नहीं चल रही। बात चल रही कि सब्जेक्ट गायब है तो हु लगा दिया, ऑब्जेक्ट गायब है तो होम लगा दिया। नीचे आओ जरा आप। वाज ही पनिश, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। इसे आप अभी जो रिसेंटली आपने पढ़ा उसके हिसाब से करना, ठीक है। तो मेन वर्ब के बाद में क्या नहीं है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और मेन वर्ब से पहले यहाँ ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अब दो तरीके से यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, एक तो ऑब्जेक्ट गायब है इसलिए आएगा, और दूसरी बात प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आता। यानी कि अगर आपको ये मिल जाए, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस रखता अपने अंदर और ये ऑब्जेक्टिव केस लेना चाहता, तो गलत हो गया। बाई होम, इसलिए तो आप बाई होम करते हो। लास्ट में होगा तो ये देखो आप। अब ये देखो पनिश्ड से पहले सब्जेक्ट मिल गया हमें, ये देखो ये अलग चीज़ है। यहाँ आकर के थोड़ी ग्रामर आपको गलत लगती है, लेकिन चाहे मैं समझा ना पाऊँ, लेकिन ध्यान रखना ग्रामर गलत नहीं है, सही है। देखो जैसे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इधर चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। रुक जाओ आप,
बच्चों जो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ चाहिए वो हमें शुरू में लगाना है, लेकिन प्रीपोजिशन बाद में है, तो ये तरीका है इसका, हो आएगा, ये तरीका है इसका, इसकी शर्त है ये। अगर प्रीपोजिशन लास्ट में लगाओगे तो मैं हु के रूप में आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्ट चाहिए हो या सब्जेक्ट चाहिए हो। लेकिन अगर प्रीपोजिशन शुरू में आएगी तो फिर आप जानते हैं ये आएगा। तो नीचे के तो ये तीन जो नीचे जो चारों सेंटेंस है इसमें ये बहुत आसान था। सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट लगा दिया, और यहाँ जो था इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा पचने लायक नहीं है आपसे, ये आपको परेशान कर रहा होगा, सर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं था तो होम लगा दो, लेकिन मैं मजबूर हूँ, प्रीपोजिशन लास्ट में है। इस सबको ध्यान से सुन लेना, एक बार फिर से देखो जरा आप क्वेश्चन बोर्ड पे। अब वॉइस पे आ रहा हूँ दोबारा से। देखें इधर, होम डज शी लाइक, एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है। अगर आप शुरुआत से ही चीज़ों को समझते हुए चलो तो आप ना शुरुआत में ही अपने हो को होम में, होम को होम में तरीके से चेंज कर सकते हो, अगर आप शुरू से समझते हुए चलोगे तो आप। तो ज़रा देखें इधर, तो होम डज शी लाइक, अब ये शी तो जाएगा इधर की तरफ, बाई हर, समझ गए आप। यहाँ आने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है तो शुरू में क्या लगा दो, हु लगा दो। तो इसमें आप कह सकते हो कि भाई अगर एक्टिव वॉइस में होम दिया है तो पैसिव वॉइस में हु कर देंगे, कह सकते हो आप इसके अंदर आराम से, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। देखें इधर, तो होम का हो, डज का करेंगे इज, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, ये उधर जा रहा, तो हु इज लाइक्ड, और बाई हर, ये बन गया पैसिव वॉइस हमारा। हु इज लाइक्ड बाई हर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, हु टीचर्स रेखा, हु टीचर्स रेखा। अब यहां मेरी मजबूरी ये है कि यहां दो नियम है, अगर प्रीपोजिशन लास्ट में छोड़ोगे आप, क्योंकि यहां से जाने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो बचनी है, तो भैया हु लगाना पड़ेगा। और अगर इसे शुरू में लाना चाहते हो आप तो कह सकते हैं फिर होम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हु इज टॉट, हु इज रेखा, हु इज रेखा टॉट, क्योंकि इधर लाएंगे ना, टॉट बाई, और बाई होम इज रेखा, और टॉट ये भी सही है हमारा, लेकिन इसमें बाई होम आएगा। इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, हो भी पढ़ा दिया, होम भी पढ़ा दिया, लेकिन आपके दिमाग में हलचल है, पहले की तरह क्लियरिटी नहीं आ पा रही, यानी कि पहले के तरीके से आप जो है उस भरोसे के साथ नहीं हो कि सर अब मैं कर लूँगा पेपर में। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे साथ मेरा अनुभव है 7-8 सालों का। मुझे पता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो कितनी बार में बच्चों के समझ में आएगा, कितनी चीज़ें परेशान कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आसान कर सकता हूँ, कैसे कैसे होंगी सब। तो बताऊँ आपको, मैं जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उसमें आप 3-4 चीज़ें सीख गए। जैसे हु के अंदर सब्जेक्ट होता, सीखनी चाहिए आपको ये बात। होम के अंदर ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। चलो सर ये भी हमने समझा तो नहीं, रट लेते हैं कि अगर प्रीपोजिशन बाई लास्ट में दोगे आप तो शुरू में हु रखना पड़ेगा, और प्रीपोजिशन शुरू में लाओगे तो बाई होम रखना पड़ेगा, ठीक है। होम का हो, लेकिन सर मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा ना, मज़ा लाते हैं देखो बोर्ड पे ज़रा आप, क्योंकि आपको समझाए बिना हम अपनी क्लास रोक दें ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमें नींद नहीं आएगी ना। फिर यही हम ऑफलाइन में करते हैं, यही ऑनलाइन में, सारी बातें ख़त्म कर देते हैं, एक नए सिरे से दोबारा क्लास को शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो तरीका अब आप लगाने जा रहा हो, पहले क्यों नहीं लगाया, पहले टाइम काट रहे थे क्या? ना, टाइम नहीं काटता मैं, मेरा तरीका ही ऐसा है, मैं हर तरीके से, चाहे मुश्किल आसान, हर तरीके से समझाना चाहता हूँ लास्ट में जा करके, ताकि क्लास ख़त्म होने से पहले पहले आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ सीख गए भैया। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। और मेरे तरीके ऐसे हैं कि जब आप मेरे साथ दिमाग लगाओगे तो आप और चीज़ों में भी बेहतर होगे, जीके में, रीजनिंग में, हिंदी में,
मैथमेटिक्स में उसमें भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई की आदत पड़ेगी। दो ही बातें, या तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे मेरे साथ जुड़ करके, या फिर आप पढ़ाई ऐसे करोगे कि कभी फेल नहीं होगे आप। तो वही तरीका अपनाते हैं हम। देखें जरा इधर, अब हमने नए सिरे से शुरू कर दिया, ये सारी बातें खत्म कर दी हमने। अब आप सोच रहे होंगे यार हमारे पहले वाले टीचर बढ़िया थे, उन्होंने ऐसे सिखाया था हमें, तो मैंने किसी टीचर की बुराई करी नहीं, लेकिन मुझे तो अपने आप को एक अलग पहचान दिलवानी है ना। मुझे तो एक ऐसी जगह अपने आप को और आपको खड़ा करना कि कोई सवाल ना उठाए हमारे ऊपर कि यार ये वाला आंसर गलत क्यों हो गया। तो हम हर तरीका अपनाते हैं। जरा बोर्ड पे देखो इसका मतलब क्या है बच्चों। इसका मतलब ये है हो को बदलेंगे होम में और होम को बदलेंगे हु में। ठीक है, ये तो 4 अंक है। आप चलो यही कर दिया हमने, शुरू करते हैं। हो किल्ड रोहन। सोच समझ के करना, जरा सोच समझ के। अब बात दूसरी आ गई, और अगला है होम डिड रोहन टीच। तो अगर आप चाहते हो ये तरीका अपनाना, आसान है ये, लेकिन थोड़ी समझदारी रखना, क्योंकि पीछे दिखा चुका हूं मैं आपको, थोड़ा खतरा है, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। शुरू करें अब। तो हु को किस में बदलते हैं? होम में। चलो बदल दिया, चलो कर दिया आपके कहने पे, और सही है, कर सकते हैं सर। हु को होम में। रुको, अब वाट को चेंज करोगे ना, वाई को ना, हाउ को, ये जो हाउ होता इसे भी चेंज नहीं करते, व्हेन को चेंज नहीं करते, वेयर को चेंज नहीं करते, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी नहीं करते, विच बुक नहीं करते। किसे करते हैं? हु को होम में और होम को होम में। ये तो बात चल रही है, ठीक है। तो हु को बदल दिया हमने होम में, किल्ड में है डिड, तो निकलेगा वाज। वाज मैंने क्यों रख दिया? क्योंकि रोहन आएगा इधर। तो होम वाज रोहन किल्ड। अब रुक जाओ आप, लगा मत देना यहां, बाई लगा मत देना। लगाओगे तो फिर ये करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा। ये समझ गए? अभी बताया था मैंने, ये कंडीशन है इसकी ग्रामर की, कि अगर आपने लास्ट में बाई ले लिया तो हु रखना पड़ेगा, और शुरू में ला रहा हूं तो ठीक है। चलो, तो ये बात आप, अच्छा आप कह रहे होंगे सर ये तो हमारे टीचर ने बताया था हु को बाई होम में। मैं नहीं बता रहा, वजह है धीरे धीरे आगे बढ़ो। फिर ना अगर आप अपने आप कह दो सर सही करा आपने, नहीं बताया हमें बाई होम, हम तो हर कहीं बाई होम लगाते, यहां तो लग ही नहीं रहा, ये पलटा भी मारेगा ना, अभी ये पैसिव से एक्टिव भी बनेगा, तब आप याद करोगे मेरी बात। तो ध्यान रखना हमेशा जो मैं बोल रहा हूं। दोबारा से देखो, हो को होम में, बाई होम में मत कहना, बाई होम में मत कहना। फिर बोल रहा हूं बाई होम में मत कहना, मत रटो से आप, हो को होम में कह दो आप, ठीक है। और ये वाज हो गया, रोहन यहां गया, किल्ड बाई बचा, वो लगा दो शुरू में। अगर आपको लगता है मैं पागल हूं तो मैं पागल ही हूं, मैं पागल हूं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मेरे ही तरीके से सीखना चाहते हो, आप भी पागल बन के पढ़ाई करना चाहते हो, तो मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करो। आगे चल के रियलाइज होगा सर हाँ अच्छा हुआ आपने बाई नहीं बताया था हमें। बाई लास्ट में लगाओ, ये मत कहो बाई होम, परेशानी पड़ जाएगी आपकी। होम में बदलते हैं, हो को होम में बदलते हैं। वाज रोहन किल्ड, बाई लास्ट में मत लगाना, जब होम हो शुरू में लगाना। आप खत्म हो गया ये। नीचे आते हैं तो होम को किस में बदलते हैं? होम है, और डिड का कर देंगे वाज। क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि सब्जेक्ट ये है इसका, और ये सिंगुलर होता, तो हु वाज रोहन वहां जाएगा, तो ये क्या आएगा? टॉट। तो हु वाज टॉट बाई रोहन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बाई आपने लास्ट में क्यों लगा दिया? यहां मिल गया ना हमें इसमें, तो ये लग जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता, नोट कर लेंगे इसे हम। लेकिन बच्चों अगर पेपर में इसका आंसर ये नहीं हो तो क्या होगा? तो वो भी देख लो आप, दूसरा आंसर। नीचे वाला तो आसान था। देखें, जब हो को आपने होम में बदला, मान लो वो तरीका, और वाज करा, रोहन करा, और किल्ड करा, देख लो जरा ध्यान से, और बाई को इन्होंने लास्ट में ही लिख दिया, तो ध्यान रखना इसका हु करना पड़ेगा आप, या तो उसे लास्ट में शुरू में लाओ ये करो, या हु करो आप, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। दूसरा टाइप पेपर में आजकल ये भी बहुत, ये दूसरा टाइप, ये पहला टाइप, दोनों बराबर है, कोई सा गलत नहीं है, नोट कर लेंगे इसे। अब बात होगी आपसे कल को टेस्ट में, लेकिन उसके पहले हम कुछ बता रहे हैं, वो देख लो आप जो हम बता रहे हैं।
बस लास्ट एफर्ट है मेरे, ये भाई इतने काफ़ी है। समझ गए आप, टेंशन मत लो। बदलो इसे तो हो का होम, विल का विल, कॉफ़ी यहाँ आएगी, होम विल कॉफ़ी बी प्रिपेयर्ड। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि शुरू में आएगा बाई, क्योंकि हमने किस में बदल दिया, होम में। तो बच्चों जब हो को होम में बदलेंगे तो लास्ट में प्रीपोजिशन आने वाली होगी वो शुरू में आ जाएगी। ये तरीका अपनाना आप। पहला खत्म हो गया। या अगर इन्हें बाई लास्ट में रखनी है तो आप ध्यान रखना, फिर होम नहीं होता बल्कि क्या होता, हो होता, फिर चेंज नहीं होगा। ये कितनी बार बोल दिया बताओ मैं, बाकी सब वही है, वही तरीका। विल कॉफी बी प्रिपेयर्ड। तो अगर मैं क्लास खत्म करते करते आपसे ये कहूं, हो के कितने आंसर होंगे, 2 आंसर हैं। आप चाहो तो होम लगा दो, प्रीपोजिशन शुरू में लगाना, चेंज कर दो, या हो का हो उतार दो, प्रीपोजिशन लास्ट में करना, ठीक है। बाकी ये काम आप कर लेना, खत्म हो गया ये। तो हो के 2 आंसर, आगे तक ध्यान रखना, कल को भी ध्यान रखना। मुझे ये बताना ना पड़े आपको कि कल को जब मैं पैसिव वॉइस पूछूंगा आपसे तो 2 आंसर हो तो 2 देना, 1 हो तो 1 देना। और हो के 2 आंसर दिखा दिया मैंने बोर्ड पे लास्ट एग्जाम पे। होम विल रेखा, होम विल रेखा टीच। तो इसका तो हो जाएगा, ये एक ही आंसर है, बस एक, इसमें 2 नहीं आते। हो विल, रेखा उधर जाएगी तो बी आएगा, हो विल बी टॉट बाई रेखा। तो बच्चों हमारा जो ये होम है इसका एक ही आंसर है। क्यों? क्योंकि रेखा यहाँ जो होता है ना सब्जेक्ट, वो उधर जाने को तैयार होता तो बाई लास्ट में रुकती, खत्म हो जाता हो का हो। लेकिन जो हमारा हो का दिया हुआ होता उसमें क्या होता, जो यहाँ होता वो यहाँ आता और बाई को कुछ मिलता नहीं है, तो 2 उम्मीद बन जाती है। लास्ट में रोकोगे तो हो लगाना और शुरू में लगाओगे तो बाई लगाना। खत्म हो गई क्लास हमारी। मैंने अपनी इस क्लास को खिचड़ी के रूप में पढ़ाया और इसे खिचड़ी के रूप में ही समझ करके एक बार फिर देखना क्लास को। और जब कल क्लास हमारी टेस्ट होने वाला हो तो उससे 15-20 मिनट पहले एक बार फिर से हूम समझ लेना एक बार कि कितने आंसर है, कैसे कैसे आंसर है। बाकी बातें मैं आपसे कल करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल परेशान ना हो, अभी हमारी 12 कम से कम अभी 13 क्लासेज और हैं, तो टेंशन वाली क्या बात है। एक एक चीज़ समझाने के बाद ही क्लास बंद करी जाएगी, चाहे क्लास 30 देनी पड़ जाए या 32 देनी पड़ जाए। परेशान मत हो आप, बिल्कुल मैं हूं ना, भरोसा रखो मेरे ऊपर। बाकी बात आपसे कल होंगी। शुक्रिया।